हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम इस क्वेश्चन पे थे, मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था। देखिए इसमें क्या पूछा है, ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए इज 5। सो व्हाट इज 5 है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, फॉर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके, व्हाट हैपेंस कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होता है इसको हम लिख सकते हैं के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए, राइट। अब इसमें देखो कैलकुलेशन में आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 दी है एंड के की वैल्यू भी 5 दी है। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमें ये पता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे n क्या है, 2 है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए। तो यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज 5 है, दैट मीन्स ये के है। आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो के इज 5 हियर, एन इज 2 हियर, सो हियर इट विल बी 5 स्क्वायर इंटू ये वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ क्लास। क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ चाइल्ड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इज अ चाइल्ड ऑफ ए क्लास, ऑब्जेक्ट इज अ मेथड ऑफ ए क्लास और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। देखिए ये सी का क्वेश्चन है और सी भी थोड़ी बहुत पूछी जाती है इसरो में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, it is simply the logical extension of older techniques such as structured programming या abstract data types है। तो यहाँ पे जो classes होती हैं they are regarded as a type of the instance, ठीक है। instances cannot change their type at runtime। list of classes को हम fully इसको compile करते हैं, list of classes is fully known at compile time and cannot change after that। तो compilers are used at build time। तो कंपाइल टाइम एरर्स इंडिकेट प्रॉब्लम्स। तो इंस्टेंस क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंसेस आर एनोनिमस इन सो फार दैट दे कैन नॉट इजीली बी एड्रेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। ओके, क्लासेस इनकोड मच ऑफ देयर मीनिंग एंड बिहेवियर थ्रू इंपरेटिव फंक्शंस एंड मेथड्स। इससे मुझे क्या बताऊं, ये सी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an RC phase shift oscillator using BJT, oscillations happen at the frequency where the feedback network shifts the phase of the amplifier output by। See, phase of the feedback voltage जो होता है, it is shifted 180 degrees with a 3 stage RC phase shift network। ओके, RC phase shift oscillator में क्या होता है, it is used to invert the input। जो ये आपका RC phase shift oscillator होता है, it is used to invert the input। ये input को invert करने के काम आता है for 180 degree phase difference, for phase difference is equal to 180 degree। सेकेंड क्या करता है, सिंगल RC network gives 60 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है आपका, ठीक है, इसमें 3 RC सेक्शंस होते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ओके, जो आपका सिंगल RC नेटवर्क होता है प्रोड्यूसेस अ फेज शिफ्ट ऑफ 60 डिग्री। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हैज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इज यूज्ड एट लोअर फ्रीक्वेंसीज। अगर आप इसका डायग्राम भी देखें, यहाँ देखिए ओपैम होता है, यहाँ पे ये नॉन वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया जाता है, इन्वर्टिंग में नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं। नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, सी आर सी आर, ठीक। और यहाँ पे वी आउट होता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय 2 कंडक्टर्स। ये नेटवर्क्स हैं ए एंड बी, दे आर कनेक्टेड बाय 2 कंडक्टर्स। ओके, and it is required to find out the currents and voltages in network B। हमें current and voltages इस network में निकालना है। For this purpose network A can be replaced with its, इसके लिए हमें इसको replace करना पड़ेगा with its Thevenin equivalent। Okay, unless it contains linear passive elements, no, it contains independent current sources, no, it has magnetic coupling to be, yes, it contains independent voltage sources, no। देखिए क्या होता है कि थेवेनिन थ्योरम जो होता है क्या स्टेट करता है कि एनी लीनियर सर्किट, कोई भी जो आपका लीनियर सर्किट है, एनी लीनियर सर्किट, ओके,
कंटेनिंग ओनली वोल्टेज सोर्सेज, जिसमें केवल वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज होते हैं एंड रेजिस्टेंसेज होते हैं. ओके, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ VTH in series with RTH across load can be any linear circuit which have voltage and current sources and resistances can be replaced by an equivalent combination of voltage source in series with the Thevenin resistance connected across the load. तो इसको हम Thevenin equivalent circuit बोलते हैं. Thevenin theorem is applicable to passive elements, independent current and voltage source. नेटवर्क A has, अगर नेटवर्क A में मैग्नेटिक कपलिंग है, राइट, अगर नेटवर्क A में आपकी मैग्नेटिक कपलिंग है with network B, if network A has magnetic coupling with the network B, अगर इसकी मैग्नेटिक कपलिंग है B के साथ, then there will be a voltage control source being controlled by a current of network B. तब यहाँ पे एक voltage controlled source होगा that will be controlled by current of network B, and this is not allowed. There is a limitation of Thevenin theorem that there should not be any controlled sources. Thevenin theorem की एक limitation है कि controlled sources नहीं होने चाहिए. No controlled sources should be there. Okay, controlled from some other circuit part of this network. So magnetic coupling to B will prohibit, जो magnetic coupling इसमें होगी, okay, जो इसमें आपका जैसे मैग्नेटिक कपलिंग अगर हो रही है तो मैग्नेटिक कपलिंग जो B में होगी इट विल प्रोहिबिट द रिप्लेसमेंट ऑफ नेटवर्क A with its Thevenin equivalent circuit. तो नेटवर्क A can be replaced with its Thevenin equivalent circuit unless it has magnetic coupling to network B. अगर ठीक है तो आपका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक कपलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि LTI, जो आपका LTIB है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन बाय. देखिए आपको पता होना चाहिए कि यू शुड बी नोइंग दैट yn इज इक्वल टू xn कन्वोल्यूशन hn. ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में होता है. और कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में क्या होता है कि yt इक्वल टू xt कन्वोल्यूशन ht, यही होता है ना. तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, द आउटपुट ऑफ LTI कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड फंक्शन एंड द यूनिट फंक्शन विल बी, तो आपका आंसर होगा कन्वोल्यूशन. कन्वोल्यूशन से मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर इन डिजिटल कंप्यूटर counts the number of programs run in the machine, no. Counts the number of times a subroutine is called, no. Counts the number of times the loops are executed, no. It points the memory address of the current on the next instruction to be executed. ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है इट एक्ट्स एज अ पॉइंटर. ये प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये पॉइंटर की भांति काम करता है. इट एक्ट्स एज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी executed. Program counter acts as a pointer to the next instruction to be executed and always contains the 16-bit address. इसमें हमेशा 16-bit address होता है, ठीक है, of the memory location. It contains always a 16-bit address of memory location of next instruction, of next instruction. तो it ठीक है, तो it is a 16-bit register. ये आपका प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये 16-bit रजिस्टर होता है. एज 8085 है 16 एड्रेस लाइंस, राइट. तो द प्रोग्राम काउंटर इज अपडेटेड बाय द प्रोसेसर. इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द प्रोसेसर हैज फेच्ड द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये तो बहुत आसान है, हमें केवल एंगल का कॉन्जुगेट करना है, 10 एंगल माइनस 45 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. In a JK flip-flop, Qn is equal to 1 and it does not change when a clock pulse is applied. What is the possible combination of inputs J and Kn in this condition? देखिए ट्रूथ टेबल जो होती है JK flip-flop की, J, K and output, ये आपका आउटपुट है, ठीक है. तो JK में 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 में मान लो नो चेंज है, रीसेट 1 है तो आउटपुट 0, सेट 1 है तो 1 है, 1 1 में ही टॉगल कर जाएगा. ओके, ये इसकी ट्रूथ टेबल होती है. तो दस टू चेंज द आउटपुट फ्रॉम 0 to 1, टू चेंज द आउटपुट फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1
से आउटपुट को अगर चेंज करना है तो इनपुट कॉम्बिनेशन या तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ना, अगर आपको आउटपुट को चेंज करना है 0 to 1 तो आपका इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0 होगा या j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 होगा। तो कंबाइनिंग दीज टू कंडीशंस हम लिख सकते हैं कि j इक्वल टू 1 k इक्वल टू x, x रिप्रेजेंट्स डोंट केयर कंडीशन, तो x, 0 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा ऑफ इनपुट्स ऑफ आउटपुट q and s इक्वल टू 1, तो आपका 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी डिनोटेड बाय एफ सिस इज, इसका फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एफ टी ई माइनस एस टी डी टी, यही तो होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, इसको आप करके लाइए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। टिल देन, अगर इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू वेरी मच।